हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे ये 5 डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। रिपब्लिक डे इनवाइट, इससे जुड़े कुछ आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को समझेंगे। तो गवर्नमेंट ने ट्रेडिशन से कुछ हटकर किया है और इंडियन स्टेट्स के आर्ट को शोकेस करने के लिए एक नए तरीके का इनवाइट भेजा जाएगा। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। सो आइडिया इज दिस, यंगस्टर्स का क्या रोल होना चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर। हमारे यहाँ पे एनर्जी बहुत है और इंडिया को हमें डेवलप करना है, तो उसके अंदर हाउ वी आर गोइंग टू कैपिटलाइज दिस पर्टिकुलर यंग एनर्जी, वो आइडिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल मिलिट्री के अंदर कैसा है एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर, व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग। इजराइलीज, चाइनीज़, ये सब लोग कर रहे हैं, तो हमें भी पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ते रहना है। एंड देन माल न्यूट्रिशन इन सूडान। तो सूडान के अंदर एक बार फिर पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और PYQs हमने इन सब में एडअप किए हैं। अब देखिए, इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं वो अफगानिस्तान में तालिबान से मिल रहे हैं, तो क्या हम उस डायरेक्शन में हैं वेयर वी आर गोइंग टू सी तालिबान एज रियलिटी एंड वी विल रिकॉग्नाइज तालिबान अगर ज़रूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं, पास्ट में हमने ऐसा नहीं किया था। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। फ्रंट पेज पे देखेंगे, ट्रम्प सेंटेंस्ड इन हश मनी केस। ओके, सो विल नॉट गेट इनटू दिस, ये एग्जाम के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, मसाला खबर है ये, ठीक है। कुछ नहीं होगा ट्रम्प साहब को बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट राइट नाउ। तो पुराना केस था, उसके अंदर उनको थोड़ा बहुत जो है उनके अगेंस्ट गया है जजमेंट। दिस इज व्हाट द बिग आइडिया इज। अब मेन न्यूज़ पे चलते हैं जो हमारा एग्जाम सेंट्रिक है, दैट इज प्रेसिडेंट मुर्मूज इनवाइट फॉर दिस ईयर्स रिपब्लिक डे टू ऑनर द क्राफ्ट फ्रॉम साउथ। ओके, सो बेसिकली जो इनवाइट भेजा जाता है तो उसको कैसे बनाया जाएगा। बॉक्स जो है वो बैम्बू से बनेगा, ठीक है, और उसके अंदर आर्ट वर्क किया जाएगा। तो कलमकारी पेंटिंग्स होंगी जो कि निवलंकुंथा आर्टिसंस करते हैं। एंड देन इस बॉक्स के अंदर क्या क्या एडअप किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसका कवर जो है वो इकत पोचमपल्ली आर्ट के थ्रू बनाया जाएगा। फिर फ्रिज मैग्नेट उसके अंदर डाले गए हैं। फ्रिज मैग्नेट क्या चीज़ डिपिक्ट कर रहा है? फ्रिज मैग्नेट डिपिक्ट्स मैसूर्स गंजीफा आर्ट। ठीक, अब देखो ये चीज़ ना सारी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से समझना और उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर कवर अप करके जाना, बिकॉज अब ये न्यूज़ में है। ठीक, एक हैंडमेड पाउच होगा जिसके अंदर, जो कि कांजीवरम सिल्क तमिलनाडु से आता है, उससे बनाया जाएगा। एंड देन इक्तोपक्का डॉल्स, और आंध्र प्रदेश का आर्ट है ये इक्तोपक्का डॉल्स। बुक मार्क जो कि स्क्रू पॉइंट लीव्स क्राफ्ट फ्रॉम केरला, वो बुक मार्क जो है ये उसके अंदर ऐड करके भेजा जाएगा। सो इंडियन आर्ट को हम पूरी दुनिया तक भेज रहे हैं एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर, यू कैन से, पोर्ट्रेइंग की भी हाउ कलरफुल वी आर एज अ नेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये PYQ देखते हैं, 2015 का सवाल है। तो सवाल यही है कि भाई कलमकारी पेंटिंग रेफर्स टू, कहाँ से है ये कलमकारी पेंटिंग? तो इट्स अ इंडियन स्टाइल ऑफ फोक टेक्सटाइल आर्ट। फ्री हैंड ड्राइंग होती है इसके अंदर। प्रिंटिंग और पेंटिंग ऑन द क्लॉथ इट इज़ डन। और कलमकारी इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन नेम ड्राइंग और क्राफ्टिंग, और इट डेवलप्ड इन इंडिया ओवर 3000 years बैक। और दिस इज़ क्वाइट, यू कैन से, पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्रा से आती है ये। और इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि कलाहस्ती और मछली पट्टनम, ये उस 2 मेजर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इस कलमकारी पेंटिंग को अच्छे से किया जाता है। तो वहीं से पॉपुलराइज हुई है। तो आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं कि भाई कॉटन टेक्सटाइल इन, यू कैन से, साउथ के साथ एसोसिएटेड है। दैट इज़ व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। अब आगे देखिए, 2015 का एक सवाल है। यहाँ पे कुछ आर्ट मेंशन है। तो कांजीवरम, चंदेड़ी, कमल, भद्रचलम, अब ये साड़ी के फैब्रिक हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि विच वन ऑफ द अबव प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ी, तो इनमें से कौन से जो है साड़ी बनाने के लिए काम किए जाते हैं? तो देखिए, कांजीवरम स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है, तमिलनाडु का एक फेमस स्किल का आप बोल सकते हो, सिल्क साड़ी का एक यूनिट है ये, ठीक। और दूसरी चीज़, चंदेड़ी की बात करें तो चंदेड़ी इज़ लोकेटेड इन अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये वहाँ से एसोसिएटेड है। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर साड़ीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चंदेड़ी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर एंशियंट जैन टेम्पल है वहाँ पे। और कांजीवरम का तो हमें पता ही है, ठीक है, कांजीवरम की साड़ीज़ बहुत फेमस हैं और GI टैग भी इनको मिला हुआ है। सो कंसिडरिंग दिस पॉइंट हियर, 2 and 3 इज़ द राइट आंसर, ये सही आंसर होगा B।
चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे, तो एडिटोरियल पे सीधा हम बढ़ जाएंगे। ओके, सो दिस एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन रोल ऑफ यूथ इन डेवलपिंग दिस कंट्री, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। देखो सिस्टम समझो आप, वी आर यंगस्टर्स, एवरेज एज 27 है इस देश की, ठीक। हाउ मच एनर्जी वी हैव हियर इन दिस कंट्री, हाउ मच इनोवेशन दैट वी कैन ब्रिंग, बहुत अलग लेवल का इनोवेशन हम कर सकते हैं, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है हमारे यहाँ पे, एंड वी हैव टू कैपिटलाइज, इसको बस चैनलाइज करना है, ये बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। सो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की बात करेंगे तो इसके अंदर क्विज ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, ऐसे और ब्लॉग राइटिंग होगा, पिच विजन पिच डेक होगा, प्रेजेंटेशंस दिए जाएंगे इनोवेटिव डेवलपमेंट आइडियाज़ के बारे में, और नेशनल चैंपियनशिप भी इसमें की जाएगी। तो नेशनल चैंपियनशिप का आइडिया क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ विजनरी सॉल्यूशंस टू प्राइम मिनिस्टर। तो आप प्राइम मिनिस्टर को सीधा बताओगे कि क्या नया हम फाइंड कर सकते हैं, इस देश की प्रॉब्लम्स का कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज समथिंग दैट यूथ कैन शो। ओके, और हमारे लिए ज़रूरी भी है ये। और आइडिया इसके अंदर यही है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के और स्पेसिफिकली यूथ के पार्टिसिपेशन के आई डाउट कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो जो भी आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं तो पूरी दुनिया के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इंडिया के नहीं, वो सब कुछ तभी अचीव किए जा सकेंगे जब हम एज अ यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विदाउट आर पार्टिसिपेशन इट वॉन्ट बी पॉसिबल, दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज। तो प्रोग्राम्स की बात करें, देयर विल बी वर्कशॉप, उसके अंदर होगा कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, इनोवेशन शो केसेस होंगे, ठीक, एंगेजमेंट विद लीडर्स वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होंगे, एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज वन थिंग, यूथ इज़ एन एसेट। हमारे लिए यूथ बहुत ज़रूरी है, और यूथ का पार्टिसिपेशन इस देश की डेवलपमेंट में ज़रूरी है। सो दैट इज़ द बिग आइडिया, ठीक। अब अगले एडिटोरियल पे चलते हैं, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, एंड दिस डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज़ मनी। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं यहाँ पे। अब देखिए, हमें इनोवेशन दिखानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, तो आपको कुछ सोल्यूशन इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा जो कि पैसे ज़्यादा ना खर्च करता हो, उस तरीके से हमें मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है। तो आइडिया इज दिस दैट वी हैव $75 बिलियन जो है, ये हमारा डिफेंस बजट है, और इसके अंदर बहुत सारा आप बोल सकते हो कि पेंशन, सैलरीज उसमें चला जाता है, वो फिक्स कॉस्ट है। तो कैपिटल आपके पास उतना नहीं बचता जिससे आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस कर सको। तो आइडिया इज दिस, हमें अपना डिफेंस बजट तो बढ़ाने की ज़रूरत है, ये आइडिया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, फॉरेन टेक जायंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टिंग इन डेटा सेंटर्स, तो दे आर ऑलरेडी इन दैट लाइन। तो आपके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्या आती है? लैक ऑफ डिजिटलाइज्ड डेटा and expensive data centers. So again, it is again money intensive thing. Okay, focus on replacing the older system takes precedence over AI investment. तो ये भी गड़बड़ है। पॉलिसी फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो करंट स्ट्रेटजीज में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर AI वी ऑलरेडी हैव, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, दीज आर द टू एंटिटीज दैट दे आर ऑलरेडी इन प्लेस, ठीक है। अब इसमें गैप्स क्या है? लैक ऑफ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। तो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सो वी डोंट नो हाउ वी आर, यू कैन से, हेडिंग टू दिस। अच्छा, अब देखो गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स क्या कह रही हैं। दे हैव मिक्स्ड, यू कैन से, व्यूज ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डेंजर एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो है ये, अदर कंट्रीज आर डूइंग इट, वी ऑल्सो हैव टू डू इट, एज सिंपल एज दैट। वो अगर AI में एडवांस हो रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, उनकी एक एनुअल मीटिंग्स होती है जिनको कम्युनिक्स बोलते हैं वो। तो एक, जब इनके 100 ईयर्स हो जाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, दे आर सेलिब्रेटिंग दैट ईयर, एंड उसके अंदर दे बाय दैट टाइम दे वांट टू मेक चाइना अ AI पावर हाउस। चाइना को AI पावर हाउस बनाना चाहते हैं वो। तो दे आर क्लियर विद देयर ऑब्जेक्टिव एंड दे आर ऑलरेडी ऑन दैट पाथ, बिल्कुल उस दिशा में वो बढ़ चुके हैं। तो ये मतलब दे विल इम्प्लीमेंट इट, एज सिंपल एज दैट। और इजराइल की बात करेंगे, इजराइलीज आर ऑल्सो एज गुड एज, यू कैन से, पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं कि वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द इंटेलिजेंस एंड टेक इंटेलिजेंस या AI इंटेलिजेंस। तो बहुत ही इफेक्टिव हैं वो सब, और हमें भी उसी डायरेक्शन में आगे जाना है। देन इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस की बात करें तो सीलोड आर्म्ड फोर्सेस, इंटर ऑपरेबिलिटी इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है।
सेपरेट डॉक्ट्रिन्स हैं, कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस वो सब अलग अलग हैं, ज्वाइंट ऑपरेशंस भी लिमिटेड होते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी होगी ही नहीं आपके फोर्सेस के बीच में, तो कैसे आप इसको कैपिटलाइज करेंगे? दैट इज गोइंग टू बी अ टास्क। और पब्लिक सेक्टर रिलायंस इन द सेंस, प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादातर हम पब्लिक सेक्टर के ऊपर ही रिलाय करते हैं, और दैट्स अ प्रॉब्लम हियर। अच्छा, अब रिकमेंडेशंस की बात करेंगे तो आपको स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, आपको कोलैबोरेशंस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। दीज आर टू एड ऑन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, हमें लर्निंग्स मिलेंगी। ओके, आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डेवलप करना पड़ेगा, रोल असाइन करने पड़ेंगे कि एयरफोर्स, आर्मी, बाकी आर्म्ड फोर्सेज, हाउ दे आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू व्हाट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? अब अगली न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज 3 मिलियन सुडान चिल्ड्रन दे आर फेसिंग एक्यूट माल न्यूट्रिशन, दैट इज व्हाट यूनाइटेड नेशन इज सेइंग। और देखिए ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। तो सवाल ये कह रहा है कि इन रिसेंट ईयर चाड, गिनिया, माले, सुडान, दे गॉट इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। किस लिए? तो भाई सक्सेसफुल कू के लिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पे आप कैसे ही डेवलपमेंट जो है उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए सूडान की हालत जो है इतनी ख़राब है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न हियर। अब देखो दूसरा सवाल, वेरी रिसेंटली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सेवियर फेमाइन और माल न्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। ओके, अब देखो ये वही जगह हैं जहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इसका आंसर जो होगा दैट इज येमेन एंड साउथ सूडान। ये वहाँ की कहानी बता रहे हैं। ठीक, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट जहाँ पे चलेंगे वहाँ पे नुकसान होगा ही होगा, एंड येमेन और साउथ सूडान की कहानी है यहाँ पे। तो साउथ सूडान के अंदर फेमाइन, मोर देन हाफ ऑफ द पीपल यू कैन से दे आर फेसिंग द एक्सट्रीम हंगर एंड सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। सो दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ देयर राइट नाउ, अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, अब इंटरनेशनल पेज पे चलते हैं, तो वी आर इंटरेक्टिंग विद तालिबान एंड they are grateful for India's humanitarian aid. This is what Taliban is saying. They are recognizing this. Okay, see, you need to understand one thing. Starting के अंदर हमें ये लग रहा था कि तालिबान might be closer to Pakistan, but look at the development right now. तो अभी आज की डेट में हो क्या गया, तालिबान अभी इंडिया के साथ भी एंगेज कर रहा है, एंड दे नो इंडियाज इम्पोर्टेंस फॉर डेवलपमेंट रीजंस। ओके, तो हम तो डेवलपमेंट करते हैं और हमें उनकी वहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कुछ खास इतना लेना देना नहीं होता, हम बिल्कुल एक बैलेंस बना के रखते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया स्ट्रेंथ इज़। तो इसीलिए के लिए इंडिया फेमस भी है। ठीक है, सब लोग इंडिया के साथ एंगेज करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ डायरेक्शन in which we might in future recognize तालिबान as a government। ठीक है, ये शायद तालिबान की सरकार को रिकग्निशन की तरफ देने वाली चीज़ है। अभी भी पाकिस्तान ने भी रिकग्नाइज नहीं किया है तालिबान की सरकार को अफगानिस्तान में, ग्लोबली कोई भी नहीं करता, बट थिंग्स आर फॉलोइंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक, ये सब उस डायरेक्शन में हो रहा है, एंड तालिबान दे डू रिकग्नाइज इंडियाज रोल। तो ये सारी बात है। अब देखिए ये 2022 का सवाल, और पूछा गया कि भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर किन किन कंट्रीज़ का लगता है, तो वी शुड बी नोइंग दिस। ठीक है, तो अज़रबैजान तो नहीं लग सकता। अच्छा, अब किर्गिस्तान नहीं लगता। ठीक है, तो लगता किसका है? तुर्कमेनिस्तान लग रहा है, उज्बेकिस्तान लग रहा है, ताजिकिस्तान लग रहा है। क्या इंडिया का लगता है? यस, इंडिया का लगता है। ये देखिए आप ऊपर इंडिया का बॉर्डर लगता है, और चाइना का भी बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कंसिडरिंग दिस 3, 4, 5 C इज़ द राइट आंसर। सो ये मेजर न्यूज़ हमने सारी यहाँ पे कवर कर ली हैं। अब देखिए थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखते हैं, कुछ और ऐसा जो शायद हमारी नज़रों से बच गया हो उसको देखा जाएगा। बाकी मोर और लेस थिंग्स आर डन, चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली हैं, जो इंपॉर्टेंट वंस वी हैव कवर्ड इट। ठीक है, सो तो दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। ओके, चलिए, सो आज जो है 12 जनवरी, मतलब कल 12 जनवरी होगी, एंड वी सेलिब्रेट दैट एज अ यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का जो है जन्म दिवस इस दिन होगा। ओके, और काफ़ी आज इसीलिए यूथ के ऊपर जो एडिटोरियल आया था। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैव बीन। ठीक है, एवरी ईयर January 12 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एज नेशनल यूथ, मतलब एज नेशनल यूथ फेस्टिवल डे। ओके, ये नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है, अ डे विच इज़ ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो वो है यहाँ पे पूरा का पूरा। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच।